तो कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह से न्यूज इंडिया संवाददाता कनिका कटियार ने बातचीत की है, जहां बिहार में कांग्रेस पार्टी के नेताओं के प्रदर्शन पर कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने बयान देते हुए कहा है कि पार्टी में जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, बाकी फैसला लीडरशिप का है। बिहार में चुनावी हार के बाद कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेता बिहार में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और कांग्रेस आलाकमान से अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की मांग कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ अखिलेश प्रसाद सिंह है, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है, राज्यसभा सांसद है और बिहार से आते हैं। तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जो है सदाकत आश्रम में देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ता और नेताओं यही मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से करारी हार बिहार में कांग्रेस को देखने को मिली है, उसके बाद अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। क्या आपको भी लगता है कि कांग्रेस आलाकमान को अब जिम्मेदारी फिक्स करने की ज़रूरत है? नहीं, करेक्टिव मेजर लेना चाहिए और जिम्मेवारी तो फिक्स होता ही है हर चुनाव के बाद। ऐसा नहीं, कांग्रेस नेतृत्व सब चीज़ों से वाकिफ़ है और नज़र है कि क्या कुछ हुआ है बिहार में, क्या कुछ हो रहा है। तो मुझे लगता है कि उचित समय पर उचित फैसला लेंगे। सर, लगातार जिस तरह से बिहार के परिणाम सामने आए हैं, महागठबंधन के तमाम सहयोगी दल जो हैं अब वो कांग्रेस पे सवाल खड़े कर रहे हैं और राहुल गांधी की लीडरशिप पे सवाल खड़े हो रहे हैं कि राहुल गांधी की लीडरशिप में कहीं ना कहीं वो पावर नहीं है जिसमें कांग्रेस पार्टी जो है जहां जाती है चुनाव हार जाती है। हरियाणा का जिक्र हो रहा है, दिल्ली का जिक्र हो रहा है, अब बिहार की करारी हार है। आपको लगता है कि आपके संगठन में, आपकी पार्टी वर्किंग स्टाइल में कुछ ना कुछ कमी है जिसके चलते आप लोग लगातार चुनावी हार का सामना कर रहे हैं? नहीं, देखिए, एक तो राहुल जी की इसमें कोई भूमिका है नहीं। राहुल जी, बल्कि हम उनको धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने बिहार में इस बार बहुत समय दिया और एसआईआर के खिलाफ 25 जिलों में जो उनकी यात्रा गई उसका अभूतपूर्व स्वागत हुआ, अपार जन समर्थन मिला। लेकिन अब हम स्थानीय नेताओं की कमी की वजह से या हम लोगों के नेतृत्व की वजह से दिक्कतें हुई, जिसके चलते हम लोग फेल हुए इस चुनाव में। अप्रत्याशित जो परिणाम आया जिसमें हम लोगों को हार मिली, वो कुछ गठबंधन में के नेतृत्व कर रहे थे राष्ट्रीय जनता दल और बाकी जो वाम दल हैं, सबको इस पे आत्ममंथन करने की ज़रूरत है और फिर करेक्टिव मेजर लेने पड़ेंगे। सर, एक और सवाल है, जिस तरह से एनडीए की सरकार हुई, शपथ ग्रहण समारोह हुआ, पोर्टफोलियो बढ़ चुके हैं, लेकिन नीतीश कुमार का जो पोर्टफोलियो सामने आया है उसमें देखा गया है कि कोई भी अहम विभाग जो है नीतीश कुमार को नहीं दिया गया है। गृह मंत्रालय, खासतौर पे जो सरकार की सबसे बड़ा मंत्रालय होता है राज्य सरकार का, वो जो है डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को दिया गया है। आप लोग लगातार इससे पहले भी कई बार बिहार की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर सवाल खड़े करते आए हैं, क्योंकि अब जो डिपार्टमेंट है वो बीजेपी के पास है, डिप्टी सीएम के पास है। आपको लगता है कि बिहार में आने वाले समय में अब जो क्राइम की सिचुएशन है वो कंट्रोल होगी और नीतीश कुमार को इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो नहीं दिए गए, उसके पीछे क्या मंशा लगती है आपको? तो अब नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, उनको इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो नहीं दिया गया, ये सवाल तो बनता नहीं है। मुख्यमंत्री ही सब कुछ होता है, मुख्यमंत्री विभाग बांटते हैं, उनकी इच्छा से ही विभागों का बंटवारा हुआ होगा, तो इसमें ये सवाल नहीं है। उनको जो उचित लगा होगा, उन्होंने अपने मंत्रियों को विभाग बांटे, इसमें तो किसी की दखलंदाजी नहीं हो सकती है। मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है कि वो किसको कौन सा विभाग दें। और जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है, तो हम लोग तो पहले से जानते हैं ये बात कि ये जो सरकार है वो दिल्ली से चल रही है, वो उनको केवल आगे किया गया है, उनका केवल चेहरा है, बाकी सब काम दिल्ली से होता है। बात करने के लिए कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं कनिका, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।